खबरों की विस्तार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशपाल शर्मा और खबरी लाल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, आज एक बहुत ही अहम खबर के साथ मैं आपके साथ जुड़ा हूं और मुद्दा है हरियाणा और यूपी में ब्राह्मण समाज के साथ हो रही ज्यादतियों के संदर्भ में। मैं धन्यवाद करूंगा राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्रह्म वाहिनी, जिसके प्रदेश अध्यक्ष जंग शेर शर्मा हैं और वरुणा शर्मा महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष है। दोनों मेरे साथ रहेंगे और मुद्दा बहुत विशेष इसलिए हो जाता है क्योंकि हरियाणा जैसे छोटे से राज्य में, जहां पर एक बहुत ही समृद्ध प्रदेशों में इसकी तुलना होती है और सभी जातियों को विशेष रूप से एक सम्मान मिलता है, लेकिन ब्राह्मण समाज के साथ पिछले दिनों में जो घटनाएं हुई हैं, दुर्घटनाएं हुई हैं, वो बहुत ही शर्मनाक है। मैं चर्चा करूंगा सबसे पहले करनाल में जो प्रताप पब्लिक स्कूल में एक टीचर ब्राह्मण लड़की के साथ हुआ, उसको कोई न्याय नहीं मिला। इसके अलावा नोएडा के एक गुरुकुल में महेंद्रगढ़ की एक बच्ची के साथ हुआ, वो भी बहुत ही शर्मनाक है और उसमें न्याय की गुहार लगाते परिवार की कोई सुनवाई नहीं हुई। इस मुद्दे को और इसके साथ उत्तर प्रदेश की घटनाओं को, जहां पर पिछले लगभग 2-3 महीनों में लगभग 25 ब्राह्मण व्यक्तियों की, जिसमें डबल ट्रिपल नहीं 5-5 मर्डर भी हुए हैं, वो अपने आप में बहुत अफसोसजनक है ब्राह्मण समाज के लिए। तो जंग शेर शर्मा जी मेरे साथ हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा क्योंकि आज इन्होंने एक मीटिंग की राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्रह्मवाहिनी की और इसमें इस मुद्दे को उठाया रखा और एक निष्कर्ष लिया कि वो इस बात को राजनीतिक रूप से सत्ता के पक्ष में, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो प्रदेश और देश में है, उसमें उच्च स्तर तक लेकर जाएंगे और जल्द ही डीसी अंबाला के माध्यम से अपनी आवाज़ को उठाएंगे और ब्राह्मण समाज से अपील करेंगे कि ऐसे अन्याय हो रहे ब्राह्मणों के प्रति उस एक आवाज़ बुलंद की जाए और सब साथ आकर के इस पर चिंता जाहिर करते हुए आगे अपनी सुरक्षा की गुहार सत्ता से लगाए। तो यह मुद्दा अपने आप में बहुत खास है। मैं अपने सभी दर्शकों से निवेदन भी करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर इस खबर को ज़रूर करें ताकि एक ब्राह्मण एकता सामने आए और हम अन्याय के खिलाफ एक बिगुल बजा सकें। तो जंगशेर शर्मा जी मेरे साथ हैं, मैं उनसे भी इस विषय पर अधिक जानकारी चाहूँगा। जंगशेर जी, सबसे पहले खबरीलाल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये जो आपने आज एक मीटिंग की, इसका क्या मुद्दा था और उस पर थोड़ी सी आप चर्चा करें। आज हमारी राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्रह्मवाहिनी हरियाणा गीता आश्रम अंबाला छावनी में एकत्रित हुई है और जो एक करनाल के अंदर जो टीचर है स्कूल में, प्रताप स्कूल के अंदर, इसके ऊपर पहले तो उन्होंने गलत इल्ज़ाम लगाए और फिर जब वो साबित नहीं हो सके तो अब उनके ऊपर जो केस किया गया है और उनके ऊपर जो कार्रवाई नहीं हो रही, ब्राह्मण लड़की का रेप कर देना, उस पर इल्ज़ाम लगा देना और न्याय ना मिलना और फिर जो मुजरिम है उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना होना। हाँ, विधायक का बेटा है, तहसीलदार है, स्वतंत्र घूम रहे हैं और स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उनके ऊपर भी इल्ज़ाम है और मालिक हैं उनके ऊपर भी इल्ज़ाम। तो मतलब ये अन्याय है ब्राह्मण समाज के लिए ना। इसके अलावा दूसरी ये महेंद्रगढ़ की है। हाँ। जो 14 साल की लड़की को अपना गुरुकुल में रहती थी, उसको अपना मार दिया, फांसी का इल्ज़ाम लगा दिया और बिना बताए अपना संस्कार भी कर दिया। तीसरी, उत्तर प्रदेश के अंदर इतने जो मर्डर हो रहे हैं ब्राह्मणों के, घर में घुसकर हत्या कर देते हैं, 4, 5, 6 जितने भी परिवार के मेंबर होते हैं, महिलाओं का रेप करते हैं, उनको मार देते हैं, या किसी को भी, जैसे पत्रकार को अभी पीछे थोड़े दिन पहले गोली मार के मतलब इतने ज़्यादा ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहे हैं। बीजेपी की गवर्नमेंट है हरियाणा में भी, उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र में भी। तो हमारी तो यही रिक्वेस्ट है कि ये जो इसके ऊपर जो संज्ञान लें और इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें, इनको सज़ा दें
और अगर नहीं होता 10 दिन हम वेट करते हैं, इंतज़ार करेंगे। उसके बाद सभी ब्राह्मण समाज इकट्ठा होकर पूरे हरियाणा के अंदर, यानी आपका संगठन ब्राह्मण समाज पर हो रहे अन्याय के प्रति अब आवाज़ बुलंद करेगा। आवाज़ इसके लिए आप क्या अपील करेंगे हमारे दर्शकों से? मैं सभी दर्शकों से अपील करता हूं कि सभी ब्राह्मण समाज व सर्व समाज इन अत्याचारों के खिलाफ एकजुट हो जाइए। सभी ब्राह्मण संगठन इकट्ठे होकर अपनी आवाज़ बुलंद करिए, नहीं तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, ये हरियाणा में हो सकता है और इसके प्रति आप सजग हो जाएं अभी से। राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्रह्मवाहिनी की हरियाणा की प्रदेश अध्यक्ष महिला विंग वरुणा शर्मा जी मेरे साथ है। वरुणा जी, ये जो दुर्घटनाएं हो रही हैं ब्राह्मणों के साथ, महिलाओं के साथ विशेष रूप से, इस पर आपके अपने क्या विचार हैं और आगे क्या आप एक योजना बना रहे हैं? देखिए सर, सरकार क्या हर कोई अपनी बेटियों को पढ़ा के उन्हें आत्मनिर्भर बना रहे हैं। अगर लड़कियां पढ़ लिख कर भी सुरक्षित नहीं हैं तो फिर कौन सा समाज उनकी रक्षा करेगा? सारी दुनिया कह रही है कि बेटी बेटा बराबर है, तो फिर लड़कियां सिक्योर कहाँ हैं? उनकी सेफ्टी कहाँ है? ये बच्चियां पढ़ी तो रही थी, जो करनाल में हुआ वो लड़की टीचर थी, क्यों उसके साथ गलत हुआ? अगर वो ब्राह्मण की लड़की किसी की भी बेटी हो सकती है, वो इसका मतलब वो सुरक्षित नहीं है। पढ़ा लिखा इंसान होकर भी वो अपने आप को स्टैंड करके अगर वो बच्ची चल रही है और वो जो जिस संस्था में काम कर रही है वहीं वो सेफ नहीं है, और अगर मान लो उसके साथ गलत हुआ है तो उस केस को दबाया क्यों जा रहा है? कब ये समाज इस चीज़ को समझेगा कि लड़कियों की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है? क्या अपनी बहन बेटी के साथ कुछ होगा तभी सभी का खून खोलेगा? क्या सबकी बेटियां बराबर नहीं है? क्या कोई लेडी घर से बाहर जाके काम नहीं कर सकती? अगर उनको काम करने की आज़ादी है, एजुकेशन की आज़ादी है, तो फिर ये सब समाज में क्यों हो रहा है? क्यों लोगों की इतनी सोच गिरी हुई है? कब लोग समझेंगे इन बातों को? बात एक लड़की की नहीं है, बात सभी औरत जात की है, सभी के लिए है, सर्व समाज के लिए है। और अगर आज भी हम सब एक ना हुए, खासकर ब्राह्मण आज भी अगर एक ना हुआ, तो ये बहुत ज़्यादा हम लोगों के लिए शर्म की बात है। हम सबको उसको न्याय दिलाने के लिए एक होना ही पड़ेगा। मित्रों, इस विशेष कवरेज के माध्यम से मेरा एक सीधा सा मैसेज है कि सर्व समाज एक होकर जब तक हम अपनी महिलाओं की या अपने समाज की रक्षा नहीं करेंगे, तब तक हम लोगों के साथ अलग अलग से अन्याय होगा, उसको सहन करना पड़ेगा। राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्रह्मवाहिनी की एक पूरी टीम जो अम्बाला में विशेष रूप से कार्य कर रही हैं अपने समाज के लिए, उसकी तरफ से एक ये विशेष संदेश है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मण समाज तक पहुँचे और ब्राह्मण समाज के युवा, पढ़े लिखे लोग, साधन संपन्न लोग आगे आएँ, ताकि ऐसी संस्थाओं को इतना एक पावर दें, एक बैक पावर ऐसी दें ताकि ये समाज के लिए लड़ाई लड़ सकें और अपने समाज की महिलाओं के लिए, अपने समाज की इज्जत, मान, सम्मान, धन और अपनी जान की रक्षा के लिए कहीं न कहीं जागरूकता में एक आहुति ये लोग दे सकें। धन्यवाद।